दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर बाद कहानी बदलती नजर आई। कभी लगा कि भारतीय टीम पूरी तरह मैच पर नियंत्रण बना चुकी है, तो कभी इंग्लैंड की टीम वापसी की उम्मीद जगाती दिखाई दी। लेकिन जिस आक्रामक अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी पारी की शुरुआत की, उसने मुकाबले का रोमांच पहले ही पल से बढ़ा दिया। लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरी, तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय फैंस का शोर, हाथों में तिरंगे और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थी। कप्तान रोहित शर्मा ने जैसे ही सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ने टॉस जीत लिया। रोहित शर्मा ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर इंग्लैंड पर दबाव बनाओ। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप मिली। जैसे ही वो रोहित शर्मा के साथ मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये नया खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में कुछ खास कर पाएगा? इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोफ्रा आर्चर। तेज रफ्तार, सटीक लाइन और हल्की स्विंग के साथ उन्होंने शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश की। पहले कुछ ओवरों में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में काफी संयम दिखाया। कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ सिंगल डबल्स लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और 7 ओवर तक भारत का स्कोर सिर्फ 42 रन तक ही पहुंच पाया। फिर आया 8वां ओवर, जिसने मैच की दिशा बदलनी शुरू कर दी। ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए और वैभव सूर्यवंशी ने अचानक अपना अंदाज बदल दिया। पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और गेंद तेजी से बाउंड्री पार। अगली गेंद पर जोरदार पुल शॉट, फिर से चौका। तीसरी गेंद थोड़ी छोटी थी और वैभव ने उसे मिड विकेट के ऊपर से शानदार के लिए भेज दिया। अचानक स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। एक ही ओवर में मैच का मूड बदल गया। अब रोहित शर्मा भी पीछे क्यों रहते? उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज में खेल दिखाना शुरू किया। छोटी गेंद मिली और रोहित ने उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। अगली गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट से चौका। देखते ही देखते 10 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 78 रन तक पहुंच चुका था और सबसे बड़ी बात, एक भी विकेट नहीं गिरा था। इंग्लैंड के कप्तान को समझ आ गया कि अगर कुछ अलग नहीं किया गया तो मैच हाथ से निकल सकता है। इसलिए स्पिन अटैक लाया गया और आदिल राशिद को गेंद थमाई गई। लेकिन शायद इंग्लैंड ने ये नहीं सोचा था कि डेब्यू कर रहा बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ इतना आत्मविश्वास दिखाएगा। राशिद की पहली गेंद पर वैभव ने आगे बढ़कर लंबा लगाया। अगली गेंद पर शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर फिर से जोरदार स्ट्रेट ड्राइव और गेंद सीधा बाउंड्री पार। पूरा ओवर भारत के नाम हो गया। सिर्फ 34 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। डेब्यू मैच, सामने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम और इतना बेखौफ अंदाज। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी उनकी बल्लेबाजी देखकर खुश नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा खुद उनके पास आए और बल्ला उठाकर उनकी हौसला अफजाई की। उस पल ऐसा लगा जैसे टीम इंडिया को एक नया मैच विनर मिल गया हो। उधर रोहित शर्मा भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। जोफ्रा आर्चर को दोबारा अटैक पर लाया गया, लेकिन इस बार रोहित पूरी तैयारी के साथ थे। एक ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके जड़ दिए, कभी कवर के ऊपर से, कभी पॉइंट के बीच से, तो कभी मिड विकेट की दिशा में। इंग्लैंड के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाते रह गए। भारतीय पारी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। स्कोर 100 के पार पहुंच गया और स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस लगातार इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। 16वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 44 गेंदों में ये अर्धशतक आया, जिसमें 7 चौके और एक शानदार सिक्सर शामिल था। अब दोनों बल्लेबाज इतने आत्मविश्वास में दिख रहे थे कि हर गेंद पर रन आने तय लग रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन भारत की रणगति पर कोई असर नहीं पड़ा। मैदान पर माहौल ऐसा था जैसे हर अगली गेंद पर कुछ बड़ा होने वाला है। डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी पूरी तरह रिलैक्स नजर आ रहे थे। हर चौके पर तालियां, हर सिक्सर पर मुस्कान। दर्शक भी सीटियों और नारों से पूरे ओवल को गूंजा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन बन चुका है। और दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि मैच पर पूरी पकड़ बनाते जा रहे थे। लेकिन क्रिकेट का नाम है अनिश्चितता, और यही हुआ। 18वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। गेंदबाज थे युवा जेकब बेथल। उन्होंने एक तेज शॉर्ट गेंद डाली जिसे रोहित शर्मा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर डीप फाइन लेग में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा की पारी का अंत हुआ 58 रनों पर। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और एक सिक्सर लगाया।
हालांकि आउट होने के बाद भी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान की तरह लीड किया और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। भारत का स्कोर इस वक्त 118 रन था, 1 विकेट पर। 19 ओवर पूरे हो चुके थे और रन रेट 6 के करीब बनी हुई थी। पहले विकेट के रूप में कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे किंग कोहली। एक छोर पर युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी पूरे जोश में खेल रहे थे, तो दूसरे छोर पर विराट कोहली अपनी क्लास और अनुभव के साथ क्रीज पर टिकने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बेहद सधी हुई और संतुलित रही। वैभव जहां आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहीं कोहली एकदम शांत और संयमित नजर आ रहे थे। सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, और जब भी गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी तो विराट ने अपनी खूबसूरत कवर ड्राइव से चौकों की बारिश कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनता गया और स्कोर बोर्ड पर रन जुड़ते चले गए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 45 रन की साझेदारी पूरी कर ली। अब गेंदबाजों पर दबाव दिखने लगा था और फील्डिंग में भी थोड़ी ढिलाई नजर आने लगी थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बेहद करीब थे, और फिर आया वो पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। पारी का 24वां ओवर था। गेंदबाज थे साकिब महमूद। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक कवर के ऊपर से और एक मिड विकेट के जरिए। और जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा स्टेडियम गूंज उठा तालियों और नारों से, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में शतक पूरा कर लिया था, वो भी सिर्फ 72 गेंदों में। स्टैंड में बैठे फैंस झूम उठे, डगआउट में बैठे खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और खुद विराट कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। अब भारत एक बड़े स्कोर की ओर साफ साफ अग्रसर था, लेकिन क्रिकेट कभी भी आपको आराम से आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर टीम इंडिया को लगा एक और झटका। इस बार शिकार बने खुद विराट कोहली। आदिल राशिद गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो हवा में हल्की सी लगराई। कोहली आगे बढ़कर ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर स्लिप में चली गई। विराट कोहली ने 29 रन की एक सधी हुई पारी खेली थी। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बाद भी रुके नहीं थे, और अब इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई शुरू कर दी। ब्राइडन कार्स, जेकब बेथल और लियाम लिविंगस्टोन, कोई भी अय्यर और वैभव की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा था। वैभव की बल्लेबाजी इतनी परिपक्व लग रही थी कि कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है। वहीं अय्यर भी शानदार टाइमिंग के साथ स्ट्रोक्स खेल रहे थे। टीम इंडिया अब 240 के पार पहुंच चुकी थी और अभी 16 ओवर बाकी थे। दर्शकों को लगने लगा कि शायद आज स्कोर 380 के पार जाएगा, लेकिन इसी जोश के बीच एक पल आया जिसने सबको चौंका दिया। आदिल राशिद एक बार फिर अपने अनुभव का कमाल दिखाते हैं। उन्होंने वैभव को एक फाइटेड गेंद डाली और वैभव बड़े शॉट की तलाश में गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने गए, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में चली गई, और इस तरह वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ 136 रनों पर। उनकी इस पारी में 13 चौके और 6 गगनचुंबी शामिल थे। अब बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद भारत की पारी थोड़ी धीमी हो गई। इंग्लैंड ने फील्डिंग टाइट कर दी और स्पिनर्स का बेहतर इस्तेमाल किया गया। इस बीच 40 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर रन थे 289, लेकिन अंतिम के 10 ओवरों में जो तूफान आया उसने इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अब अपने पुराने अंदाज में लौट चुके थे। अय्यर ने एक ओवर में जोफ्रा आर्चर को 2 चौके और एक शानदार सिक्सर लगाकर मैदान में हलचल मचा दी। केएल राहुल भी अब पूरे रंग में थे और उन्होंने भी ब्राइडन कार्स की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया, और वो भी मात्र 92 गेंदों में। वहीं केएल राहुल ने भी तेज गति से अपनी अर्धशतक पूरी की। 57 रनों की नाबाद पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 सिक्सर लगाए। इन दोनों की साझेदारी ने अंतिम के 10 ओवरों में 110 रन जोड़ दिए। अंततः भारत की पारी 50 ओवरों में 399 रन पर समाप्त हुई। ये एक ऐतिहासिक स्कोर था। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप भी कम नहीं थी। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे बेन डकेट और फलसॉट। सामने थे भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा। पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही हर्षित ने फलसॉट को आउट कर दिया। इंग्लैंड को पहला झटका सिर्फ 7 रन पर लग चुका था। अभी इंग्लैंड उस झटके से उबरा भी नहीं था कि अगले ओवर में मोहम्मद शमी ने जोफ्रा रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिर्फ 14 रन पर इंग्लैंड ने अपने 2 अहम विकेट खो दिए थे। हर्षित राणा ने फिर से कहर बरपाया और हैरी ब्रुक को भी आउट कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर था 26 रन पर 3 विकेट। अब मैदान पर इंग्लैंड की उम्मीदें टिकी थी बेन डकेट और कप्तान जॉस बटलर पर। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ देर तक पारी को संभालने की कोशिश की। डकेट ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए, जबकि बटलर ने भी 2 बेहतरीन पुल शॉट खेलकर रन गति को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की। 20 ओवर का खेल खत्म हुआ और इंग्लैंड का स्कोर था
हुए 118 रन पर 3 विकेट। यही वो समय था जब कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद थमाई कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव की पहली ही गेंद गुगली और सामने थे बेन डकेट चकमा खा गए और केएल राहुल ने स्टंपिंग कर दी। संजू ने हर बड़े रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ही ओवर में कुलदीप ने जेकब बेथेल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन में लौट चुकी थी। मुकाबले में इसके बाद का खेल जैसे धीरे-धीरे भारत के पक्ष में झुकता चला गया। कुलदीप ने लियाम लिविंगस्टोन को भी आउट कर दिया, लेकिन कप्तान जॉस बटलर अभी भी डटे हुए थे। बटलर ने संयम और आक्रामकता का शानदार मेल दिखाते हुए अपना अर्धशतक फाइनल में पहुंचाने में गेंदों में पूरा किया और फिर तेजी से रन बनाने की कोशिश करने लगे। मगर दूसरे छोर से विकेट गिरते जा रहे थे। हर्षित राणा ने ब्राइडन कार्स को आउट कर दिया, जो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच रह गए थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने आदिल रशीद को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड अब दबाव में आ चुकी थी और रन रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद मोहम्मद शमी ने आकर साकिब महमूद को एलबीडब्ल्यू आउट किया और इंग्लैंड की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। उनके दमदार जॉस खेल बटलर की दुनिया भर के रहे और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत की 104 रनों की साहसी पारी खेली। सबसे बड़ा